लाइट नहीं रहती तो फोन की टॉर्च में पढ़ लेती है। इसका दूध करना कमाल कर दिया, दूध ने कमाल कर दिया। कंसिस्टेंटली स्टडी करे और रिजल्ट अपने आप आएगा। रवि भैया इसका जाके वो मिठाई खिलाई, उसने बधाई दी जी। और फिर खुशी मार रही नहीं मेरे को सब। नमस्कार। राजस्थान बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट में 99.20% हाईएस्ट स्कोर के साथ राजस्थान टॉपर बनी सीकर जिले के दुजोद गांव की विदुषी शेखावत, प्रिंस स्कूल की छात्रा जिसने नया इतिहास बनाया है। विदुषी के कई वीडियो सोशल मीडिया पे अभी आप देख चुके हैं, इसलिए आज हम इस संवाद की शुरुआत करेंगे। मम्मी जी, नानी सा, भाई सा, इनसे शुरुआत करेंगे, विदुषी से उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मम्मी जी पे। पिला दिनाऊ चारू मेर बसु कंवर जी नाम चाल रहे, अखबार में भी सोशल मीडिया पर भी कसोक लाग रहे था। बहुत अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से माँ के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि जब पाली पोसी बेटी राजस्थान को अव्वल कर जाए। तो आप बताओ जी, हाँ बेटी ने ता दिन थे पढ़ा रहा हो, लगातार मैं था बातचीत करी कि घर को काम भी को नहीं करवा रहा, थोड़ा बहुत घर को तो काम करवाना चाहिए ताकि आगे जा हर चीज़ ने दिमाग में रखे, ध्यान में रखे। तो मेरी थान सलाह है कि कल सुबह ही इन्हें घर का काम में थोड़ी बहुत जरूर लगानी है। लगा शो मन तो कौन मान रहे हो दिखो था को। ठीक है, तो अब आते हैं नानी सा से बात करते हैं। नानी सा कितनी साल का होगा? 72 साल की। 72 साल का होगा। आज तक की 72 साल में जदू थे समझदार हुआ, सौ बड़ी खुशी को दिन कौन सो हो? काल को दिन सौ बड़ी खुशी को हो, जब दोईती के पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की। आप देख सकते हैं बुजुर्गों की खुशी भी कि जीवन के 72 साल में सबसे बड़ी खुशी का दिन दोईती जब टॉपर रही वो दिन रहा। मेरे विश्वास नहीं था, मेरी दो तेईस दिन दिखाएगी मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दोहिते को। जी जी, 72 साल हूँ समझ जाता। ऐसी दोहिती है। हाँ। मेरी सीधी सादी लड़की है जी। उसको तो मेरा विश्वास नहीं था। सीधी सादी लड़की कौन है? मेरी बेटी है। दोहिती या बेटी? मेरी बेटी है। तो आपकी बेटी ने तो सही सीधी सौ चौकी बताओ सही, और हर माँ बाप ने लागत भी है। इसका दूध करना कमाल कर दिया। दूध ने कमाल कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है। बेटी का जी दूध जी, ने कमाल मेरी दोहिती कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। तो अब हम आते हैं रविंदर सिंह जी की तरफ। रविंदर सिंह जी विदुषी के कजिन ब्रदर हैं और आप ही इसके मेंटर भी हैं। रविंदर सिंह जी स्वयं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। रविंदर जी बताएं थोड़ा विदुषी के बारे में, विदुषी से जाने उससे पहले कुछ आप बताएं और खुशी के पलों के बारे में बताएं। कल भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नाम आपका ही आ रहा था। नहीं, ये तो इसका बड़प्पन है कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी फिर भी ये मुझे मेंटर मानती है। हर चीज़ों में इसने मुझसे पूछी चीज़ें, और जब ये बचपन से ही अच्छी थी जी, चाहे इसकी राइटिंग स्किल्स देख लो, चाहे सारी चीज़ें देख लो। जब 10th में ये आई तो उसके बाद इसको लगा कि कुछ अच्छे स्कूल्स में जाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने ही नेट पे ही सर्च किया था प्रिंस स्कूल के बारे में कि मतलब एक बार बात करके तो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, पूछेंगे क्या स्कोप है क्या नहीं। तो जो डायरेक्टर सर थे उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप आइए, बच्ची को लाइए, हम इसकी फ्री स्कॉलरशिप देंगे। और फ्री स्कॉलरशिप तो उस टाइम फैसिनेटिंग लगी कि हाँ चलो ठीक है फ्री में पढ़ाई हो रही है, पर अब लग रहा है कि वो फ्री में पढ़ाई नहीं थी, वो इसकी एक माइलस्टोन ही था एक तरीके से, जो उसका बेस तैयार जो इसने पहले अचीव किया उसके आधार पे मिल रहा था। और उसके आधार पे मिला था। और उस टाइम में यही लगा था कि मतलब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, पर इसकी जो रैंक आई 11th में भी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो उसका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि मेन टीचर ही थे जिन्होंने इसको मतलब निखारा। क्या हो सकता था, अगर किसी अदर स्कूल में होती तो 94 93 मेरिट तो आ सकती थी, पर 99 तक लाने मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स का योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा। रविंद्र जी फिर से आप तक पहुंचेंगे। आप आते हैं बेटी विदुषी की तरफ, आज की चैंपियन और पूरे राजस्थान में नाम, मुख्य अखबारों में सबसे फ्रंट पेज पे फोटो बेटा। क्या कभी ऐसे सपना उपना आया था कि अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी 1 नंबर पे? सर सपना तो नहीं था, लेकिन सोच रखा था कि ऐसा कुछ बड़ा करना है कि पेरेंट्स भी प्राउड फील हो, फैमिली भी हो। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर डाला है कि अखबार के फ्रंट पेज पे फर्स्ट फोटो हमारी तो आज तक नहीं छपी कभी, हमने भी बहुत मेहनत की थी। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी रही है, तो नो डाउट फ्रंट पेज की फ़ोटो के फेस बनने ही बनने होते हैं। तो बताएं विदुषी, 99.20 कई सब्जेक्टों में 100/100,
शॉर्ट में इस 11th-12th की जर्नी के बारे में आप डिस्कस करें, ताकि इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। सर एक्चुअली मैं 11th में आई थी, यहाँ एडमिशन लिया तो मेरे को यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। एक तो रेगुलरली टेस्ट, मतलब जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो रेगुलरली उनके टेस्ट वगैरह होते थे, उससे परफॉर्मेंस पता लगा लो कि हाँ 2 सप्ताह में बच्चे ने कितनी तैयारी की है, हाँ सर, कितना पानी में है परफॉर्मेंस का पता चलता रहता था जी। और सर टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया था इसके लिए। तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हालांकि आप टॉपर हैं, हर बच्चा टॉपर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट अंक कोई भी बच्चा बनाता है वो हर बच्चा ही अपने आप में टॉपर ही है। तो उसको बच्चे को उत्कृष्ट अंक बढ़ाने के लिए कौन सा मूल मंत्र, पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत मूल मंत्र देते हैं, वो तो शायद अध्यात्म के आधार पर देते हैं, अपन ने हार्ड वर्क किया उसका एक मूल मंत्र बच्चों के लिए बताएं आप। सर एक्चुअली रिजल्ट माइंड में नहीं होना चाहिए, जो मेन एम आपको उस पर फोकस करें आप। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन, लाइक डेली पढ़े, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रेगुलरली रिवीजन वगैरह होता है तो वो करें और कंसिस्टेंसी रखें बस स्टडीज़ में और अपने एम पे फोकस रखें। विदुषी राजस्थान टॉपर का एक ही वर्ड है बच्चों के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। लगातार नियमितता रखें। किसी एक दिन बहुत कुछ पढ़ लिया, 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फिर सक्सेस हासिल होना मुश्किल है। तो विदुषी का मूल मंत्र जानने के बाद वापस आवा बसु कंवर जी पर। अब हमारी पर्सन की बजाय थे था कई साहब ही बोलो, कहीं बोलना चाह रहे हो? मतलब इसको डेली को रूटीन हो। हाँ। मैं 3 बजे उठूं। सुबह 3 बजे? हाँ सुबह 3 बजे उठ के 3 बजे तो लोगों के सुबह को टाइम हुआ गया का, तो 3 बजे उठती भी के बाद में उसके बाद में फिर चाय बना के देती मैं इसको। चाय बना देता। हाँ। ठीक है, थे कितने बजे उठता? यही उठाती थी मेरे को। चाय बनाने के लिए मम्मी जी ने उठाती। हाँ। बहुत बढ़िया। तो मम्मी बेटी दोनों की ड्यूटी सगे शुरू हो जाती। साथ में शुरू थी। बी के बाद में बताओ? बी के बाद में फिर ये पढ़ाई करती जी। फिर दिन के हिसाब में बता दो जो टाइम टेबल था ध्यान आ रही भी साहब। तो 7 बजे तक पढ़ाई करती। 7 बजे तक पढ़ाई हो जाती है, सुबह को एक स्लॉट पूरा हो जाता हो। हाँ। हाँ फिर शाम को आती है ना। जी। स्कूल चली जाती? हाँ स्कूल चली जाती। स्कूल में स्कूल बस हो जाती? स्कूल बस जी। फिर आगे को कहीं रूटीन रहता हो? आगे को ये शाम को आती फिर ना जी। खाना खा के जी। थोड़ी 1 घंटा सो जाती। जी सोने के बाद फिर वापस उठ के 10 बजे तक पढ़ती। जी जी। तो आप देख सकते हैं शाम को, रात्रि को 10 से 3 बजे तक सोने का रूटीन, 5 घंटे नाइट का, 1 घंटे दिन का, और उसके बाद में सेल्फ स्टडी को पूरा वेटेज। निश्चित रूप से इसी तरह की स्ट्रेटेजी से ही सक्सेस हुआ जा सकता है, टॉपर बना जा सकता है। अब हमारा नानी साहब पर विदुषी तो बस पूरे दिन फटवा में रहती, हाँ। कोई काम नहीं करती। काम थे करवाता को नहीं या काम करती को नहीं? जान बस इसको पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए थी, नहीं मिलती इसको। फुर्सत को नहीं मिलती। तो जागती और किताब हाथ में, हाँ हाँ। और घड़ियात सोती और फिर धड़कन उठ जाती, फिर किताब हाथ में। जी हाँ, थे 72 साल का होगा तो टाबर तो घना ही देखा थे। तो टाबरान जी और टाबर देखे यार, इन देखी भी कहीं फर्क लगे था। और भी पढ़ता, वही पढ़े, हमारे दो ही हाँ, तो पढ़े, हाँ। हमारे भाई भी पढ़ता, यही पढ़ता। हाँ, सब पढ़ता। कोई अलग हो कोई चीज लगी गए? थोड़ा सा काम कम करती, जब कमजोर रहे हो काम नहीं करे। जी जी। रवि भैया उसका लाके वो मिठाई खिलाई, उसने बधाई दी जी। और फिर खुशी मार रही नहीं मेरे को सबको। खुशी को नहीं मारी। तो अगला सवाल विदुषी से, अंतिम सवाल बेटा। ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, स्कूल बस से प्रिंस स्कूल तक डेली आया जाया करते थे। ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश, शहरी परिवेश में बच्चों के पास संसाधन ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेज आप ग्रामीण परिवेश के बच्चों के सामने मानते हैं और उन चैलेंजेस से वो फाइट करके टॉपर कैसे बन सकते हैं? सर चैलेंजेस तो वही है, जैसे कि बस आती है तो उसके लिए थोड़ी सी दूर चलना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहता ही है, जैसे कनेक्टिविटी नहीं रहती इतनी ज़्यादा, और जैसे कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो वो हो नहीं पाती फटाफट से। बाकी गांव में शांति का माहौल रहता है तो वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह ठीक हो जाती है। आप शहरी परिवेश को ज़्यादा अच्छा मानते हैं ग्रामीण को? सर ग्रामीण को। ग्रामीण को अच्छा मानते हैं। तो आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस किए जिनसे आपको लगा हो कि शहर वाला बच्चा मेरे से ज़्यादा पढ़ लेता है और मैं कम पढ़ पा रही हूँ, मेरे पास संसाधन कम है? नहीं सर, मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ गई थी तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ क्योंकि आपकी भी रूट्स विलेज से ही है और आपने भी बहुत कुछ अचीव। तो बिजली वगैरह की कोई समस्या रहती थी? इन्वर्टर रखते थे घर पे पढ़ने के लिए? लाइट नहीं होती तो?
नहीं सर, इन्वर्टर तो नहीं था, टॉर्च से चल जाता था काम, फ़ोन की टॉर्च हो जाती। लाइट नहीं रहती तो फोन की टॉर्च में पढ़ लेती। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल कितना अच्छा किया जा सकता है। पढ़ाई नहीं छोड़ती थी पढ़ाई नहीं छोड़ती थी, चाहे मोबाइल की बैटरी टॉर्च का ही इस्तेमाल करना और ये पड़े। बीमार भी होती है। तो भी नहीं छोड़ती पढ़ाई। तो भी बीमार होती तो भी पढ़ाई कौन छोड़ती? पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ती। बहुत बढ़िया। और बीमार भी बहुत होती थी। बीमार ज्यादा होती है। हाँ। तो देखो आप एक मेन चीज निकल कर आ रही है, चाहे बिजली चली जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विदुषी ने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। और जो इसने मूल मंत्र बताया था कंसिस्टेंसी, उसको इसने प्रमाणित किया। अब आते हैं अंतिम सवाल रविंद्र सिंह जी की तरफ। रविंद्र सिंह जी, आप अभी बच्चे के सम्मान समारोह में बात कर रहे थे कि टीचर्स के नोट्स के बारे में, तो वो चीज़ सुनी। हालांकि देखो घर में दिया तले अंधेरा होता, आदमी को खुद को इतना पता नहीं रहता, लेकिन आपकी बात से मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, मैं आगे भविष्य में और ध्यान आकर्षित उस पर रखना चाहूँगा। तो टीचर्स के नोट्स आपने देखे, आप स्वयं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में, प्रिंस स्कूल के टीचर्स के नोट्स के बारे में आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा। तो मैंने एनसीईआरटी क्योंकि गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में मेरे पास आई थी, तो एनसीईआरटी मैंने इसकी देखी। तो एनसीईआरटी को कंपेयर करने के बाद मैंने सोचा यार एनसीईआरटी में तो इतनी चीज़ें हैं ही नहीं, एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं तो हैं, उसके बाद एडिशनल कहाँ से? तो इसने बोले यार सर ने हमें बताया, हमारे सर अच्छे तरीके से नोट्स कंप्लीट करवाए। फिर मैंने इसके अशोक के, मौर्य काल के ये सारे नोट्स देखे, फिर पॉलिटी के नोट्स देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको उसी टाइम कह दिया, मतलब इन नोट्स को संभाल के रखना, ये इतने मतलब एपिटोम है कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सबसे बेसिक होता है एनसीईआरटी, उसके बाद एडवांस बुक बाद में आती है। तब मुझे लगा कि इस एजुकेशन, और उसी टाइम मैंने इसको एक चीज़ कही जो आज आपने मंच पे भी कह दी। पहली बार मैंने इसको कहा था कि सर से ऐसा कहना कि इन्होंने नीट की तैयारी करवा रहे हैं, क्लैट की भी कुछ रीजनिंग वगैरह क्लासेस लग रहे हैं, सिविल सर्विसेज की इनको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए ताकि बच्चे को बेसिक पता चल जाए। आज वो चीज़ें आपने कह दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बात, मेरे मन की बात निकल के आ गई वहीं पे। बहुत बढ़िया रविंद्र सिंह जी। तो जैसा आपने बताया कि बच्चों के जो नोट्स हैं, हालांकि ये बच्चे बोर्ड के हैं, लेकिन उनमें डेप्थ, उसमें एलेबोरेशन इतना है कि सिविल सर्विसेज के लिए भी वो नोट्स एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। मैं मानता हूँ ये अप्रिसिएशन प्रिंस स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर्स के लिए आगे के लिए मोटिवेटिंग रहेगा, और आगे हम इसमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपने सुना राजस्थान बोर्ड 12th रिजल्ट में 99.20% हासिल कर पूरे राजस्थान में टॉप करने वाली ग्रामीण परिवेश की बच्ची दुजोद गांव की बसु कंवर जी और अजय सिंह जी शेखावत की बेटी विदुषी शेखावत से, और आपने जाना कि टॉपर किस तरह से बना जा सकता है कंसिस्टेंसी के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप अपने सभी अपनों तक, उन बच्चों तक जो भविष्य में पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, उन तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों की भविष्य की सक्सेस के लिए माइलस्टोन साबित हो सकती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।